हरे कृष्णा। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज़ रियल नॉलेज अकॉर्डिंग टू भगवद गीता एंड अकॉर्डिंग टू श्री कृष्ण। भगवत सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि इंसान का परम लक्ष्य क्या है, चरम लक्ष्य क्या है। मतलब व्हाट इज़ अ इम्पॉर्टेंट गोल, क्या गोल है इंसान का। मतलब हमें ये मनुष्य जीवन मिला, हमें ये जीवन मिला, किसने दिया ये जीवन? ईश्वर ने। क्यों दिया ये जीवन? इंद्रिय भोग में लगने के लिए। क्यों दिया ये जीवन? मेटेरियलिस्टिक लाइफ में लगने के लिए। क्यों दिया ये जीवन? काम वासना की पूर्ति के लिए नहीं। ये जीवन हमें ईश्वर ने दिया है ताकि हम खुद को पहचान पाए कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमें हमारी उत्पत्ति क्यों हुई, किस लिए हुई, किसने की, क्या कारण था, क्या है हमारा असली लक्ष्य, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं। ये सब जानना ही हमारे जन्म का उद्देश्य है। बट इंसान क्या करता है? मेटेरियलिस्टिक लाइफ में फंस के बैठ गया। जैसे आप और मैं, हम दोनों एक ही तरह के, एक ही थाली के सब्जी रोटी है। तो जोक्स अपार्ट बात करते हैं रियल टॉपिक की। टॉपिक पे आते हैं हम। तो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट? नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट, बट कौन सी नॉलेज? मेटेरियलिस्टिक लाइफ की नॉलेज या भगवत गीता की नॉलेज? तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ नॉलेज अकॉर्डिंग टू श्री कृष्ण, व्हाट इज़ रियल नॉलेज, मतलब असली ज्ञान क्या है कृष्ण के हिसाब से। तो श्री कृष्ण भगवत गीता में स्वयं कहते हैं कि इंसान का असली लक्ष्य, उस असली उद्देश्य आत्मा का साक्षात्कार करना है, आत्मा को जानना है। आत्मा क्या है, कहाँ से आई, क्यों आई, क्या है आत्मा, इस आत्मा को जानना है। इंसान का असली उद्देश्य आत्मा को जानना ही है। अब आत्मा साक्षात्कार करना है। बट आत्मा साक्षात्कार कैसे होगा? आत्मा को हम कैसे जानेंगे? आत्मा तो हमारे शरीर के अंदर है। अब आत्मा को जानने के लिए हमें भी जाना पड़ेगा अंदर अर्थात ईश्वर में विलीन होना पड़ेगा। ईश्वर अर्थात मेडिटेशन अर्थात इस यहाँ पे जो चक्र रहता है उस चक्र पे ध्यान लगाना। अब इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट है यार, ये बहुत डिफ़िकल्टीज से भरा रास्ता है, मैं नहीं करने वाला। तो भगवत गीता में भी इसका उद्देश्य, इसका ये उपाय दिया गया है कि आत्म साक्षात्कार कैसे किया जाए। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इंसान का असली उद्देश्य आत्मा का साक्षात्कार करना है। इंसान का आत्म साक्षात्कार करना ही असली उद्देश्य है। और ये किस में लिखा है? भगवत गीता में लिखा है। आत्म साक्षात्कार कैसे होगा? ये भी भगवत गीता में लिखा है। इसीलिए भगवत गीता को आत्म साक्षात्कार हो, या फिर लाइफ को समझना हो, या फिर स्ट्रेस और एंजाइटी से मुक्ति पाना हो, या फिर ईश्वर को समझना हो, या फिर कोई भी काम हो कि जिसके भी प्रति आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मुझे इस क्वेश्चन का जवाब चाहिए, वो सब क्वेश्चंस का जवाब आपको भगवत गीता में मिलेगा। भगवत गीता एक ऐसी किताब है उस बुक को अगर आप जिस इमोशन से पढ़ोगे ना, वो बुक आपको उसका जवाब देगी। इसलिए भगवत गीता को हमारे सनातन धर्म में सर्वश्रेष्ठ माना गया है, उच्च कोटि माना गया है, उच्च कोटि की किताब मानी गई है। और भगवत गीता को ही सबसे ऊपर रखा गया है। पुराणों से भी पहले, उपनिषदों से भी पहले, वेदों से भी पहले आती है भगवत गीता। बिकॉज भगवत गीता इंसान की लाइफ को कैसे जीना है वो बताती है, स्पिरिचुअलिटी में कैसे आगे बढ़ना है वो बताती है, स्ट्रेस और एंजाइटी से कैसे बाहर निकलना है वो बताती है, ईश्वर को कैसे पहचानना है वो बताती है, एंड ऑल एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो भगवत गीता इंसान को वो हर एक सवाल का जवाब देगी जो इंसान को उसकी लाइफ में नहीं मिल पा रहे। बट कैसे? इंसान जब उस भगवत गीता को जिस इमोशन से पढ़ेगा, उस इंसान को उस इमोशन के अकॉर्डिंग भगवत गीता आंसर देगी। अब कुछ लोगों को मेरी ये बात नहीं समझी होगी तो बता दूं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं भगवत गीता को पढ़ रहा हूँ स्पिरिचुअलिटी के लिए, ईश्वर को जानने के लिए, तो ये भगवत गीता मुझे ये बताएगी कि ईश्वर को जानना कैसे है। अभी यहीं पर अगर कुछ लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं बिकॉज उनको स्ट्रेस, एंजाइटी और स्ट्रेस भरी लाइफ से रिलीफ चाहिए, उनको स्ट्रेस और एंजाइटी भरी लाइफ नहीं चाहिए, उनको सुकून की लाइफ चाहिए, तो इसलिए वो भगवत गीता पढ़ रहे। तो भगवत गीता उसको उन लोगों को उसका जवाब देगी कि स्ट्रेस और एंजाइटी से कैसे पीछे हटा जाए, कैसे मुक्ति पाई जाए। अब कुछ लोग भगवत गीता को पढ़ते हैं लाइफ को कैसे जीना है ये जानने के, कि लाइफ दी क्यों गई, लाइफ है क्या, आत्मा क्या है, लाइफ को जीना कैसे है, इसलिए। तो इंसान जिस उद्देश्य को लेके भगवत गीता को पढ़ेगा, भगवत गीता उसको उसका जवाब देगी। इसीलिए भगवत गीता को मतलब उच्च कोटि का किताब माना गया है और भगवत गीता को ही सबसे ऊपर रखा गया है, क्योंकि भगवत गीता इंसान की ज़िंदगी कैसे जीनी है वो बताती है। ये है असली नॉलेज अकॉर्डिंग टू कृष्णा। अब ये तो बात हुई आत्म साक्षात्कार की, पर आत्म साक्षात्कार इज़ ऑल्सो अ नॉलेज। बट आत्म साक्षात्कार के बाद भी ऐसी बहुत सारी नॉलेज है जो श्री कृष्ण हमें बताते हैं भगवत गीता में। तो आत्म साक्षात्कार के बारे में हमने बात कर ली। अब भगवत गीता श्री कृष्ण
भगवद गीता में अर्जुन को ये कहते हैं कि जो इंसान काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये इन चारों चीज़ों को अपना शत्रु ना मान के अपना मित्र बना ले, अर्थात काम, क्रोध, मोह, लोभ इंसान को नहीं, इंसान काम, क्रोध, मोह, लोभ को अपने वश में करे, इंद्रिया इंसान को नहीं, इंसान इंद्रियों को अपने वश में करे, वही इंसान सर्वोच्च है, वही इंसान ईश्वर को पा सकता है, वही इंसान कृष्ण को समझ सकता है और वही इंसान असली जीवन जी सकता है। ऐसा श्री कृष्ण भगवद गीता में अर्जुन को कह रहे हैं। अब यहाँ बात ये आती है कि जो लोग मटेरियलिस्टिक लाइफ में लगे, क्या वो असली जीवन नहीं जी रहे? वो भी जीवन जी रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो जीवन नहीं जी रहे, बट वो लोग इंद्रिय भोग, काम वासना की पूर्ति में लगे हुए हैं, ईश्वर को जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे। और जो ईश्वर को जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनके जीवन में तो माया देवी इतना व्यथान ला रही, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्टीज ला रही, ऑब्स्टिकल्स ला रही कि पूछो मत। तो जिनके जो इन सिचुएशन से गुजर रहे ना, भगवद गीता उठाओ और पढ़ना शुरू कर दो। कर्म योग अर्थात जो तीसरा अध्याय है शायद भगवद गीता का, कर्म योग में श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि ईश्वर को कैसे पाना है, ईश्वर को कैसे पाना है, काम, क्रोध, मोह को अपना मित्र कैसे बनाना है, काम वासना की पूर्ति ना करते हुए ईश्वर की इच्छा की पूर्ति अर्थात ईश्वर को पाना कैसे है। अब जो भगवद गीता यही कहती है ना कि जो काम, क्रोध, मोह, लोभ को अपना मित्र बनाए वही सर्वोच्च प्राणी है। तो अब काम, क्रोध और मोह, लोभ को कैसे हम वश में करें, ये भी भगवद गीता हमें सिखाती है तीसरे अध्याय कर्म योग में, और श्री कृष्ण इसका भी उत्तर दे रहे हैं। और एक बात जान लो कि मैंने ये बात पिछली वीडियोस में कही है, कि पिछली वीडियोस में भी मैंने ये बात कही है, ईश्वर परमानंदा सच्चिदानंद विग्रह आदिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर परम पिता परमेश्वर, ईश्वर सच्चिदानंद का सब कारणों के कारण, कर्ता धर्ता सबके, सबको जन्म देने वाले, सबको मृत्यु देने वाले, अर्थात ईश्वर श्री कृष्ण ही असली है। यहाँ पे जो मैंने कहा है ईश्वर श्री कृष्ण ही है। अब यहाँ पे श्री ब्रह्मा विष्णु महेश में अंतर मत ढूंढने लग जाना, ठीक है। अब बात आती है तीसरे ज्ञान की, आत्म साक्षात्कार हो गया, और भगवद गीता में लिखा है वो भी हो गया। इच्छा पूर्ति कैसे की, इच्छा पूर्ति को कैसे, मतलब काम वासना की इच्छा पूर्ति कैसे उसको कंट्रोल की, वो उसकी बात हो गई। अब बात आती है अब चौथे की, कि दूसरा चीज़ ये कि भगवद गीता में श्री कृष्ण ये भी कह रहे हैं कि इंसान को कर्मयोगी होना चाहिए। कर्मयोगी अर्थात कर्मयोग लिखा है ना, तीसरा अध्याय कर्मयोग अर्थात कर्म करते रहो और फल की इच्छा मत करो, लेकिन कर्म करो, और योग अर्थात ईश्वर, ईश्वर यानी कर्म करो तो ईश्वर को उस कर्म में साथ लेके चलो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने इसमें अपनी ईश्वर की इच्छा मान के ही मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो इसमें ईश्वर को साथ लेके बैठा हूँ कि मैं ये पढ़ाई कर रहा हूँ, ईश्वर मुझे देख रहा है, मैं पढ़ाई ईश्वर के लिए कर रहा हूँ, दुनिया के लिए नहीं कर रहा हूँ। तो ये मेंटलिटी रख के ही कोई काम किया जाए तो वो काम सफल ज़रूर होता है। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं भगवद गीता में कि इंसान को अपना 100% देना चाहिए हर एक काम में, और उसका परिणाम क्या आएगा, अगर मैंने ये काम किया तो ये सच में यही इच्छा, मतलब यही फल मिलेगा क्या इसका। अगर मैंने ये वीडियो बनाई तो अभी मेरा भी मेंटलिटी ऐसा हो सकता है कि अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो मेरे दिमाग में ये आ सकता है कि अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो लोग इसे देखेंगे, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ऑब्वियसली लोग इसे देखेंगे, इसलिए मैं बना रहा हूँ। और मेरे दिमाग में ये भी आएगा कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा वीडियो भी ट्रेंडिंग पेज में आए, मेरा वीडियो भी ट्रेंडिंग पेज पर आए, लोग मेरा भी वीडियो देखें, लोग मुझसे भी इंस्पायर हो, ये मेरा उद्देश्य है। पर क्या सच में ये होगा? क्या सच में मेरा वीडियो ट्रेंडिंग पेज पे आएगा? क्या सच में लोग मेरे वीडियोस को देखेंगे? क्या यूट्यूब सच में मेरे वीडियोस को रेकमेंड करेगा लोगों के लिए? ये नहीं पता ना मुझे। तो ये जानते हुए कि मुझे इसका आउटकम नहीं पता है, फिर भी मैं ये काम करूँगा। यही श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो लेकिन फल की इच्छा किए बिना। ये बताता है भगवद गीता में, ये बताती है भगवद गीता। ये है असली नॉलेज अकॉर्डिंग टू श्री कृष्ण। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, इंद्र भोग में मत लगो, ईश्वर को पहचानो। और इंद्रिय भोग को कैसे कम करना है, काम वासना की पूर्ति ना करते हुए ईश्वर को कैसे पहचानना है, भगवद गीता में लिखा है। और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो भगवद गीता में लिखी हुई है, और इसको जानना है तो रीड, भगवद गीता पढ़िए। मैं भी पढ़ रहा हूँ, और सही बताऊँ भगवद गीता ने ना मेरी लाइफ चेंज कर दी, सीरियसली मेरी लाइफ चेंज कर दी भगवद गीता में। तो जिनको ऐसा लग रहा है ना कि मेरी लाइफ तो बेकार चल रही है, मेरी लाइफ में इतने प्रॉब्लम से उतने प्रॉब्लम से, मुझे इनका सॉल्यूशन चाहिए, गो एंड रीड भगवद गीता। और अगर भगवद गीता घर पे नहीं है तो उठाओ फ़ोन, सोशल मीडिया पे सर्च करो और पढ़ना शुरू करो यार। कुकू FM पे जाओ, कुकू FM भी आपको
बता सकती है। भगवत गीता पूरा कुहू एफएम पे पूरा भगवत गीता ऑडियो बुक है। अगर भगवत गीता सुननी है, नहीं पढ़ पा रहे हो, टाइम नहीं मिल रहा है, तो जाओ कुकू एफएम पे, उस पर सुन लेना। तो भगवत गीता इंसान को इंसान की ज़िंदगी जीना सिखाती है। एंड दिस इज़ 3 to 4 थिंग्स मैंने बताई जो असली नॉलेज है अकॉर्डिंग टू भगवत गीता एंड अकॉर्डिंग टू श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि यही असली नॉलेज है और यही इंसान का उद्देश्य है। क्या? इंद्रिय भोग की तृप्ति ना करते हुए ईश्वर को पहचानना, काम करते हुए फल की इच्छा ना करना, अर्थात कर्म योगी बनना। और उसके बाद भगवत गीता ही सबसे उच्च बुक है और उसी बुक में ऐसी सब लिखी है कि इंद्रिय भोग को कैसे कम किया जाए, काम वासना को कैसे कम किया जाए वो, और आत्म साक्षात्कार करना भी। ये ही 5-6 चीज़ें इंसान का चरम लक्ष्य है। आत्म साक्षात्कार ही इंसान का चरम लक्ष्य है और इसको पहचान लेना तो जीवन सफल हो जाएगा और मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा जिस दिन हम ये पहचान गए कि हमारे अंदर की आत्मा जिंदा रहती है। मरता सिर्फ शरीर है, शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाएगी। और अगर मोक्ष मिल गया तो आत्मा को मोक्ष मिल गया तो भगवान के पास चली जाएगी। तो मरता सिर्फ शरीर है जो नश्वर है। तो दुख नहीं मनाना है। जो इंसान दुखी में दुखी और सुख में सुखी ना हो, वही असली कर्मयोगी है, वही ईश्वर को पहचान पाएगा। क्योंकि उस इंसान के लिए जो भगवान को अपना सब कुछ मानता है, उसके लिए माया देवी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और माया और मोह से वो परे हो जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि मोह माया से परे तो हो गए, मेरे के लिए दुख सुख कुछ नहीं। अब इसका मतलब ये, अब काफ़ी सारे लोग इसका गलत मतलब उठाएंगे कि मोह माया का त्याग करके ईश्वर को प्राप्त करना ही हमारा उद्देश्य है। नहीं, ये है, पर ईश्वर ने स्वयं कहा है कि जो इंसान भौतिक संसार में रह के मेरा चिंतन करे, जो इंसान भौतिक संसार मतलब इस मेटेरियलिस्टिक लाइफ में रहकर माँ बाप की सेवा करके पढ़ाई लिखाई कर के मेरी पूजा करे और इतने काम के बावजूद मेरे लिए 2 मिनट जिसने निकाल दिया, वो मुझे अति प्रिय है। अब मेरी इस बात का कोई गलत मीनिंग मत निकालना कि मैंने ऐसा कहा है तो मैं चलो संन्यास लेके चला जाऊँ पहाड़ों पे और मम्मी पापा को छोड़ दूँ, ऐसे ही छोड़ दिया। नहीं करना है। उनके लिए ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जो भगवद गीता में ये भी कहा है, जो इंसान माँ बाप को छोड़ के चला जाएगा कभी ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकता। प्रतिमा में नहीं, प्रतिमा में भी है ईश्वर, तो इसको पहचानो। अब काफ़ी सारे बच्चे ऐसा भी करेंगे, हे मॉमी यू डोंट नो आई एम डिवोटी पर्सन, मैं लहसुन कांदा नहीं खाता और मेरे लिए ये माया देवी, मेरे लिए माया मोह कुछ नहीं है, मम्मी मैं चाह रहा है कि सन्यासी बनने। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मम्मी पापा को जो छोड़ के गया, ईश्वर उसे अपनी शरण में नहीं ले सकते। ध्यान रखो ये बात, ठीक है। उन्होंने आपको जन्म दिया है, उन्होंने आपकी सेवा की है, उन्होंने आपको पाला पोसा है। उनके जीवन का उद्देश्य क्या है? आपको सुख रखना। अभी उन्होंने आपकी इतनी सेवा की तो उन लोग तो माता पिता क्या करेंगे कि हमने इतनी सेवा की, बेटा भी करेगा, ये रखेंगे, यही तो उनका माइंडसेट हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल मत करना। मेरी बात का गलत मतलब मत निकाल देना कि मैंने ऐसा कह दिया इसीलिए चलो बोरिया बिस्तर बांधो और संन्यास ले लो। भक्ति का अर्थ संन्यास नहीं है, मैं कह रहा हूँ, मैंने पिछली वीडियोस में कहा हूँ, मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ कि भक्ति का अर्थ संन्यास लेना नहीं है। भौतिक संसार में रह के जो इस अपने उद्देश्य को प्राप्त करे, भौतिक संसार में रहकर जो असली ज्ञान को समझे, भौतिक संसार में रह के जो ईश्वर की प्राप्ति करे, वो सर्वोच्च प्राणी है। एक बार नारद मुनि श्री कृष्ण से और श्री नारायण से मतलब पूछते हैं कि आपको कौन सबसे प्रिय है, कौन से भक्त सबसे प्रिय है, भौतिकतावादी या फिर जो संन्यास ले चुके हैं वो? श्री कृष्ण के उत्तर सुन के चौंक जाओगे। उन्होंने कहा भौतिकतावादी, भौतिक संसार में रह के, मेटेरियलिस्टिक लाइफ में रह के जो मुझे पूछते हैं वो मुझे अति प्रिय है। नारद मुनि शॉक्ड, ऐसे कैसे हो सकता है? वहाँ नारद मुनि कहे कि हे प्रभु वहाँ लोग अपना संसार त्याग के आपकी सेवा कर रहे, आपको हटाना चाहते हैं और आपको मेटेरियलिस्टिक लाइफ यानी भौतिक संसार के लोग पसंद है क्या यार प्रभु आप भी? प्रभु ने कहा कि जो इंसान भौतिक संसार में रह के मेरी इच्छा को मेरी पूजा पाठ करे वो मुझे ज़्यादा प्रिय है, उन लोग भी प्रिय है। लेकिन जो इंसान मेटेरियलिस्टिक लाइफ में रह के ईश्वर को पाना चाहे वो इंसान को वो भगवान को अति प्रिय होते हैं। तो मेरी इन पूरी बातों का, मेरी इस पूरे वीडियो का बिल्कुल भी ऐसा मतलब मत निकालना कि संन्यास लेके चलते हैं, ऐसा कहीं नहीं करना है। ओके, मैं बार बार कह रहा हूँ ऐसा मत करना। इंसान का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार करना है, इंद्रिय भोग में ना लगते हुए ईश्वर की प्राप्ति करना है, कर्म करते हुए फल की इच्छा ना करना है और काम वासना की पूर्ति नहीं करना है। ठीक है, ये 6 चीज़ें याद रखना कि ये 6 चीज़ें अगर आपने अपने लाइफ में कंट्रोल कर ली, काम वासना की इच्छा पूर्ति नहीं करनी है, मन को काबू करना है, ईश्वर को प्राप्त करना है, कर्म करते हुए फल की इच्छा नहीं करनी है
और आत्म साक्षात्कार ही इंसान का चरम लक्ष्य है। ये 5 चीज़ें अगर आपने अपनी लाइफ में उतार ली, ये 5 चीज़ें अगर अपनी लाइफ में अप्लाई कर ली मेरी तरह, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। यस, मैं भी भगवद गीता पढ़ रहा हूँ, बहुत चेंज देता है। गो एंड रीड भगवद गीता। बहुत लंबी वीडियो हो गई है, 15 मिनट की, तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।